मैं भूषण @भूषण02 में आज बाबा धाम पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये बाबा धाम स्टेशन झारखंड में जेसीडी जंक्शन के पास स्थित है। यहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन है, जेसीडी जंक्शन, बाबा धाम और देवघर। तो जब कभी भी आप दिल्ली से या हावड़ा से कोलकाता से आते हैं तो दिल्ली से तकरीबन 1300 किलोमीटर की और कोलकाता से तकरीबन 325 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दिल्ली कोलकाता मार्ग पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। जेसीडी जंक्शन आपको उतरना पड़ेगा और जेसीडी जंक्शन पर उतरकर आप यहाँ रूम लेकर और फिर आपको बाबा धाम यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अभी आपको यहाँ पर दिल्ली में चला हूँ और यहाँ पर जेसीडी जंक्शन पर पहुँच गया हूँ और सुबह का समय है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ बहुत ढेर सारे होटल्स स्टेशन के बाहर, आप कोई भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप IRCTC का रिटायरिंग जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ आप वो लीजिए। यहाँ विश्राम थोड़ा देर मैंने किया और विश्राम करने के बाद ई-रिक्शा के माध्यम से हम बाबा धाम के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ पर ई-रिक्शा जो हमको मिला है वो ई-रिक्शा हमको टावर चौक पर लेकर जाएगा और टावर चौक के बाद हमें वहाँ से पैदल तकरीबन 500 मीटर जाना पड़ेगा, तब हम बाबा धाम मंदिर में पहुँचेंगे। हम आपको अभी यहाँ का रास्ते में जो दृश्य पड़ रहा है वो दृश्य अंकन करके आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। जब कभी भी आप आएंगे तो आपको यहाँ कोई दिक्कत ना हो, आप सारी दृश्य आप देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको लगेगा कि आप सही दिशा में सीधे चलते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कुछ रास्ते के दृश्य हैं जो कि आपको दिखा पा रहा हूँ, वो दृश्य दिखाया हूँ। और थोड़ी देर में अभी हम टावर चौक पहुँच जाएंगे। वहाँ का दृश्य देखिए, हम टावर चौक पहुँच चुके हैं। टावर चौक में देखिए राइट साइड का जो रास्ता टर्न लेकर जा रहा है ये बासुकीनाथ के लिए जाता है और ये देखिए लेफ्ट साइड का रास्ता जो है ये मंदिर की तरफ जाता है। तो अभी हम लेफ्ट साइड के रास्ते को आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। इसी रास्ते के माध्यम से हम मंदिर की तरफ चलेंगे। और आपको मैं यह बता दूँ, यहाँ पर अंदर में जो भी फूल प्रसाद की दुकानें हैं, आप जब कभी भी आते हैं अपने सामान स्लीपर्स यहाँ पर जमा कर दें और उसके बाद फिर आप अपनी यात्रा यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और पैदल आप जा सकते हैं। अंदर ही रिक्शा नहीं जाता, सकरा रास्ता है, इसलिए आपको बाहरी अपने यहाँ पे रिक्शे को छोड़ने होंगे और यहाँ से आप पैदल अपनी यात्रा आपको जारी करनी पड़ेगी। देखिए अभी हम मंदिर के पूर्व द्वार पर पहुँच चुके हैं, लेकिन हम पूर्व द्वार से आपको नहीं कहेंगे प्रवेश करने के लिए, आप सिंह द्वार पर चलें। और यहाँ पर सिंह द्वार पर देखिए हम पहुँच चुके हैं। सिंह द्वार पर VIP दर्शन का टिकट मिलता है जो 600 रुपये का टोकन मिलता है। सावन के महीने में जब कभी भी आप आए तो यहाँ से टिकट नहीं, या कभी भी वैसे आते हैं टिकट नहीं। अगर आप टिकट नहीं लेते तो नॉर्मल 4 से 5 घंटे लगते हैं और टिकट लेते हैं तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर आपका दर्शन हो जाता है। ये देखिए आपको मंदिर का दृश्य दिखा पा रहे हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा, बहुत भीड़ है, लेकिन मैंने आपको दृश्य दिखाया। मुझे VIP टिकट मिल गया था। सावन में सोमवार के दिन VIP टिकट नहीं मिलता, बाकी दिन तो आपको VIP टिकट मिल सकता है। मैंने यहाँ पर दर्शन किया और दर्शन करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ढेर सारे मंदिर हैं, मैं वहाँ पर भी दर्शन किया। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और भी बहुत सी पार्वती माता का मंदिर, गणेश जी का मंदिर है, तो सब बहुत सारे आप दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर काल भैरव जी का मंदिर, आप वहाँ भी दर्शन करें, क्योंकि भोलेनाथ के बारे में विशेषता है कि जब कभी भी आप यहाँ दर्शन करते हैं तो काल भैरव जी का भी दर्शन अवश्य करें, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो बाबा धाम मंदिर में जो सावन के महीने में कांवड़ियों का मेला चल रहा है, मैं आया उस दिन और यहाँ पर दर्शन करके आपको दिखा पा रहा हूँ। और जब कि अब तकरीबन 12 बज चुका होगा, आपको भूख लगा होगा मंदिर में दर्शन करने के बाद, तो मैं आपको आप खाने के लिए ले चलता हूँ। आप यहाँ नॉर्थ इंडियन डिश और साउथ इंडियन डिश कोई भी डिश आप यहाँ पर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, अच्छे से सस्ते में बढ़िया खाना मिलता है, आप वो भी खाना खाएं। और उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, आप उन मिठाइयों को भी टेस्ट कर लें। और वो लेने के बाद आप चाहें तो होटल अपने जा सकते हैं और चाहें तो बासुकीनाथ के लिए चल सकते हैं, लेकिन मैं तो सीधे यहाँ से बासुकीनाथ ही जाऊँगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब बासुकीनाथ जाते हैं, बाबा धाम मंदिर के पास में बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड से बासुकीनाथ के लिए बस जाती है, तकरीबन 80 से 90 रुपये किराया एक तरफ का लगता है, आप उससे जाएं। क्योंकि हम मंदिर जब हम मंदिर से निकले थे तो कई लोग हमको साथ में मिल गए थे, 4-5 लोग, तो सबने ई-रिक्शा कर लिया, तो हम ई-रिक्शे से बासुकीनाथ पहुँच गए। और वहाँ से अब हम बासुकीनाथ मंदिर की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में जो भूखा की दुकानें पड़ रही हैं मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ, आपको सारे दृश्य दिखा रहा हूँ, ताकि जब कभी भी आप आएँ तो आप हर चीज़ का आनंद ले पाएँ। मैं भी यहाँ पर मंदिर की तरफ चल रहा हूँ। फूल सामान लेने के बाद जब मैं मंदिर अभी पहुँचने ही वाला हूँ
और जब मंदिर पहुंचूंगा तो अपना अपने शूज और यहाँ पे जमा करूंगा और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब कभी भी आप आते हैं तो अगर सोमवार के दिन नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना चल रहा है इसलिए आप रुद्राभिषेक अभी अवॉइड करें। आप और किसी महीने में आते हैं तो आप चाहे बासुकीनाथ हो चाहे बाबा धाम हो, आप यहाँ पे मेन मुख्य मंदिर में गर्भगृह में जाकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वो भी आप करें। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अब हम आगे जो कुछ भी बासुकीनाथ में दृश्य पड़ रहा है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे कांवरियों को रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, देखिए 4 पहिए लगी हैं, गड्ढे लगे हुए हैं और बहुत ढेर सारे कांवरिया यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पे रहने खाने की भी व्यवस्था है, इसलिए जब कभी अभी आप आते हैं तो आप ऐसे भी रहना चाहते हैं तो भी रहें, और अगर आप होटल में रुकते हैं तो और अच्छी बात है, आपको अच्छी सुविधा मिलेगी। और उसके बाद आप बासुकीनाथ का दर्शन करने के बाद अब हम सड़क पर आ गए हैं। देखिए नंदी जी का भी हमने दृश्यांकन किया है और यहाँ से दृश्यांकन करने के बाद हम अपनी यात्रा अब त्रिकुट पर्वत की तरफ चल रहे हैं। आपको त्रिकुट पर्वत देखिए अब आपको दिखा पा रहे हैं, ये सड़क से प्रवेश द्वार है त्रिकुट पर्वत का, ताकि जब कभी भी आप आए तो आप समझ पाएं कि त्रिकुट पर्वत दिखने में कैसा लगता है। देखिए ये रास्ता बाबा धाम की तरफ से आ रहा है, मैंने वो दृश्यांकन किया है। और ये त्रिकुट पर्वत प्रवेश द्वार पर ही संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ पे भी अंदर मंदिर में जाएं, वहाँ का भी दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद हम सीधे त्रिकुट पर्वत की तरफ चलेंगे और जो भी रास्ते में दृश्य दिखाई देगा मैं दिखाऊंगा। देखिए क्योंकि हमारी यात्रा यहाँ से ई रिक्शा के माध्यम से चल रही है, अगर आप बस से आते हैं तो बस से ही उतरना पड़ेगा और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आपको ई रिक्शा से अंदर जाना पड़ेगा। तो आप ई रिक्शे से त्रिकुट पर्वत तक जा रहे हैं। देखिए हम पहुंच चुके हैं त्रिकुट पर्वत पर और यहाँ पर अपना हम सुंदर स्लीपर्स रखेंगे और फिर अपने का सामान लेकर और सीधे मंदिर की तरफ चलेंगे और हम आपको मंदिर का दृश्यांकन आपको दिखाऊंगा। त्रिकुट मंदिर देखिए हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। आप वहाँ सभी का दर्शन करें और दर्शन अंदर वीडियोज अलाउड नहीं था इसलिए हम मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा पाए। और जहाँ जहाँ भी हमको मंदिर में वीडियो मिलेगा ले जाने के लिए मैं वहाँ का दृश्य आपको दिखा पाऊंगा। देखिए माता पार्वती जी का मंदिर है, मैंने वो दृश्यांकन किया और इसके बाद अब गणेश जी का मंदिर पड़ेगा, मैं वो भी दृश्यांकन आपको करके दिखाऊंगा आप ताकि आप समझ पाएं। और ये देखिए गणेश जी का मंदिर है, आपको हम अंदर लेकर मोबाइल लेकर चल रहे हैं ताकि आपको हम वीडियो आपको दिखा पाए अंदर का दृश्य। भीड़ नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से दृश्यांकन किया। और वो अभी यही बगल में काल भैरव का भी मंदिर है, तो जब कभी भी आप भोलेनाथ का दर्शन करते हैं तो काल भैरव का दर्शन जरूर करें। काल भैरव का दर्शन करने के बाद ही आपकी भोलेनाथ की यात्रा या दर्शन सफल माना जाता है। तो मैं वो भी दृश्यांकन आपको करके दिखा पा रहा हूँ। और अब हम यहाँ पे अपना दर्शन करने के बाद अब बाहर आए तो देखिए यहाँ पे बालक है जो भोलेनाथ का रूप बनाया हुआ है और एक किसी को आशीर्वाद दे रहा है, तो मुझे अच्छा दृश्यांकन मिला, मैंने ये शूट किया ताकि आप समझ पाएं। इस तरह के दृश्य आपको चाहे बनारस हो चाहे बाबा धाम हो बहुत ढेर सारे दृश्य मिलते हैं, मैंने आपको दृश्यांकन किया। और देखिए त्रिकुट पर्वत हम दूर से आपको दिखा पा रहे हैं, बारिश का महीना है, मानसून है और इसलिए देखिए पहाड़ एकदम हरियाली छटा आपको दिख रही है। और यहाँ से अब हम वापस चल रहे हैं और अब हम चूंकि अब होटल जाएंगे, विश्राम करेंगे और अगले दिन की यात्रा डे 2 की यात्रा तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास हम होटल से नाश्ता करने के बाद निकले। और देखिए सबसे पहले हम नौलखा मंदिर जाएंगे, हम आपको नौलखा मंदिर दिखा पा रहे हैं। बताते हैं कि ये नौलखा मंदिर जब बन रहा था तो उस समय इसकी कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए थी और 9 लाख रुपए में ये मंदिर बना था। यह छोटे ठाकुर जी गोपाल जी यहाँ पर स्थापित हैं। मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलूंगा और दिखाऊंगा भी हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। कांवड़ियों का महीना चल रहा है तो बहुत ढेर सारी कांवड़ियाँ यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही शांत वातावरण है। तो आप यहाँ पर आए हैं तो आप विश्राम भी कर सकते हैं, कुछ देर 1-2 घंटे आप विश्राम भी करें, आपको बहुत ही अच्छी अनुपम छटाएं आप मिलेगी आपको और आपको मंदिर जैसा यहाँ पर वातावरण मिलेगा, आप वो देखें यहाँ पर। और देखिए हम मंदिर की तरफ पहुँच चुके हैं, जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा मैं वहाँ तक आपका दृश्यांकन आपको करके दिखाऊंगा और जहाँ इसके आगे जहाँ कैमरा मना हो जाएगा वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, तो ये मेरी मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सकता है मैं आपको दृश्यांकन करके आपको दिखा पा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है क्योंकि 2 दिन का दृश्य है, तो आप हर चीज़ देखें, आप बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप रुकें तो कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे रुकें, तो
सारा दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको। और अगर आप 2 लोग दिल्ली से कोलकाता से आते हैं तो कितना खर्चा आएगा। देखिए अब हम वहाँ से तपोभूम नौलखा मंदिर से निकल के तपोभूम की तरफ आ गए हैं, और तपोभूम में क्या क्या दृश्य है, क्यों तपोभूम बोलते हैं इस जगह को, तपोभूम का क्या महत्व है, तो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा सब कुछ। अभी देखिए सावन का महीना, कांवड़िया लोग यहाँ पर भी आए हैं। आप जब कभी भी आते हैं तो आप यहाँ पे वो दृश्य अवश्य देखें, और देखेंगे आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी अच्छी छटा है यहाँ पर। आप कोई भी चीज मिस न करें। देखिए भोलेनाथ का भी दृश्य है, मैंने वो भी दृश्य अंकन किया है ताकि आप समझ पाए। ये आपके लिए जरूरी है। देखिए अब हम मंदिर के ऊपर यहाँ पे पहाड़ियों पर पहुंच गए हैं, और वहाँ का भी आपको दृश्य अंकन करके आपको दिखा पा रहे हैं। ये सारा दृश्य आपको देखना बहुत जरूरी है, और आप समझ पाएंगे यहाँ के बारे में। आपको नाम नहीं लग रहा सर तपोवन? हाँ, ये ऋषि मुनियों का तपोवन। अच्छा। तब जाके इसका नाम तपोवन पड़ा है। अच्छा। अभी जो सर उसी गुफा में सर एक बाबा थे, एक मुनि थे, जिसका नाम था श्री बालानंद ब्रह्मचारी महाराज। जी। वो बाबा सर 2 पालतू बाघ रखे थे, शेर रखे थे, और वो शेर उसका पालतू जिसका रक्षक थे। जब बाबा उस गुफा के अंदर लगातार 44 साल तपस्या की तो भगवान शंकर से दर्शन पाए। जब गुफा के अंदर आप जाते हैं तो भगवान शंकर का शिव का पादुका है, जिसको प्रणाम करके वहाँ से जब आप वहाँ से बाहर निकलते तो इधर रास्ता पहाड़ी में आप शारीरिक कष्ट करते करते परिश्रम करते करते जैसे ही पीछे जाएंगे घंटा सब लगा देख रहे हैं, ये बजरंगबली का मंदिर है। इसको सर हम लोग बोलते हैं हनुमान जी का मनोकामना मानस मंदिर। ये मनोकामना मानस मंदिर से ही प्रसिद्ध है, लेकिन सर इस मंदिर में एक शर्त है, इसके द्वार पर आप जो भी मनोकामना करेंगे, जो भी मानस करेंगे, उसको 3.5 महीना यानी कि 105 दिन आपको किसी के साथ बोलना नहीं है, शेयर नहीं करना। तो तपोभूम में हमें जो एक गाइड मिला, यहाँ के बारे में, यहाँ का इम्पोर्टेंस बताया कि यहाँ पर ये मुनियों की तपोवस्थली थी। मैंने उनसे जानकारी हासिल किया, और जानकारी हासिल करने के बाद अब और जो कुछ दृश्य यहाँ पर बचा है मंदिर का, वो भी मैं आपको दृश्य संकेत करके आपको आगे दिखा पा रहा हूँ, और ताकि आप जब कभी भी आएँ तो आप सारे दृश्य देख पाएँ। और ये तपोभूमि दर्शन करने के बाद अब सीधे हम नंदन पहाड़ पर चल रहे हैं। वहाँ पर अगर बच्चों के साथ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर पहाड़ पर बच्चों के लिए पार्क बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है। आप वो पार्क का भी आनंद लें, बच्चे लोग को भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने इस यात्रा में हर चीज़ का आनंद उठाया है, और आपको भी एक अजीब अच्छी अनुभूति का एहसास होगा। देखिए हम नंदन पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं, और अभी हम नंदन पहाड़ी से अंदर प्रवेश द्वार पर चल रहे हैं। देखिए उस प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर पहाड़ी पर प्रवेश द्वार पर ही कुछ एक दृश्य था भोलेनाथ का, मैंने वो दृश्यांकन किया। एक और दृश्य है, वो भी दृश्यांकन किया, और दृश्यांकन करने के बाद अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, और जो जो दृश्य हमको जैसा मिल रहा है वो दिखाते हुए आपको जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी छटा है, दृश्य है, शाम का समय हो चुका है, और मुझे अच्छा दृश्यांकन करने को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने वो दृश्यांकन किया, और दिखाने के बाद अब हम और भी एक दूसरे दृश्य हैं तो आपको दिखा पाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी बने हैं, आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भोलेनाथ को अभिषेक करें, और जितने भी मंदिर हैं आप मंदिर में दर्शन करें। देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे ढंग से हर चीज़ सजाया गया है। मैं वो सारा दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ, और बच्चों के लिए यहाँ पर झूले बने हैं, आप वहाँ पे बच्चे लोग आनंद ले सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए एक और भी यहाँ पर दृश्य आपको दिख रहा है, वो भी दृश्यांकन किया। बच्चों के लिए घूमने के लिए, खेलने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और वो दिखाने के बाद फिर अब हम आगे की तरफ यहाँ पे एक दो दृश्य और है। देखिए आप बोटिंग के लिए यहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन बारिश का महीना है, बोटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन ये कि वो दृश्य है जब कभी भी आप ठंडियों के दिनों में आप आएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो आपको यहाँ बोटिंग का भी आनंद मिलेगा। फरवरी तक आते हैं तो आपको बोटिंग आराम से कर सकते हैं, और बोटिंग करने के बाद फिर आगे का जो दृश्य है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि जब कभी भी आप बाबा धाम आते हैं तो कोई भी चीज़ आप मिस न करें। मैं आपको वीडियो में हर चीज़ दिखाया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप मिस बिल्कुल ना करें। आप वीडियो में हर चीज़ में बने रहें तब तक। आपको संपूर्ण खर्चा बताऊंगा कि वीडियो में कितना खर्चा आपका, अगर 2 लोग दिल्ली से आते हैं तो यहाँ पे आने का, रहने का, जाने का, ई रिक्शा पे कितना खर्चा तकरीबन आएगा, तो मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। आप संपूर्ण जानकारी लें, और फिर आप समझ पाएंगे कि बाबा धाम आपको कब आना चाहिए।
मैं तो यही कहूँगा कि आप बाबा धाम सावन के महीने में अगर आते हैं, तो पब्लिक का महीना है, बहुत अच्छा महीना, लेकिन भीड़ बहुत रहती है, आप दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप सावन के महीने के बजाय कभी भी आप आते हैं तो आपको हर चीज़ का आनंद मिल पाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अक्टूबर से मार्च तक आते हैं तो बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में गर्मी भी नहीं है, आप हर तरीके से आप यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। मैंने ये सारा दृश्य अंकित करके आपको दिखाया है। ये नंदन पार्क का ही दृश्य है। कुछ लोग यहाँ पे विश्राम भी कर रहे हैं। अब हम वहाँ से शाम का समय हो गया है, अब टावर चौक का दृश्य दिखा पा रहे हैं। जो जैसा कि मैं बता रहा था कि आप दिल्ली से 2 लोग आना जाना अगर किराया करते हैं तो तकरीबन 26 रुपये किराया का 2 लोगों का लगेगा। और होटल में अगर आप 2 दिन के लिए आते हैं तो 24 रुपये किराया लगेगा होटल पे। और अगर खाने पर जो भोजन पर खर्चा करते हैं तो 1800 रुपये लगेगा। और ऑटो पर या बस के माध्यम से आते हैं तो 1000 रुपये का खर्चा लगेगा। मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि मेरे चैनल को अभी तक जो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और देखिए रात के समय टावर चौक और बाजार का क्या दृश्य है, मैं वो भी दिखा पा रहा हूँ। प्रशासन ने सावन के महीने में पूरे जेसीडी शहर को, बाबा धाम शहर को दुल्हन की तरह सजाया है। देखिए एक चौराहे का एक और दृश्य है, मैं वो भी दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ, ताकि जब कभी भी आप आए तो हर चीज का आनंद लें, आपको समझ में आए कि हाँ ये बाबा धाम शहर दिखने में कैसा लगता है। आप हर चीज की आपको आनंद मिलेगा। और प्रेम से यहाँ पर हमेशा जय भोलेनाथ बोल बम का नारा यहाँ पर लगता रहता है। तो आप भी जब कभी आए तो बोल बम का नारा लगाएं और हर हर महादेव कहते रहें।